नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर चॉइस फिलिंग के 4 गोल्डन रूल्स के बारे में। 4 गोल्डन रूल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। और ये जो गोल्डन रूल्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, चारों के चारों रूल्स को अगर आप फॉलो करके अपना चॉइस फिलिंग करते हो और आईसीआर की प्रेफरेंस अच्छे से अरेंज करते हो जैसे मैं बताता हूँ, तो आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एग्रो गूगल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप एक एग्रो गूगल फैमिली का पार्ट हो। और आज मैं आपको अपनी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर वो 4 गोल्डन रूल बताने वाला हूँ जिससे आपका आईसीआर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक एग्रो गूगल से नहीं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम आपका यही बनता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो अगर एंड में आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तभी आपको वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो 4 रूल बताने वाला हूं उसमें से तीसरा रूल बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट को उसके बारे में जानना चाहिए। अगर आप उसको जाने बगैर इस वीडियो को छोड़ते हो तो आप ऐसा काम करोगे कि जैसे खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रूल जानते हैं। तो सबसे पहला रूल जो मैंने यहाँ पर 4 रूल जो दिए हैं गोल्डन रूल, उनमें सबसे पहला जो रूल है वो है टॉप टू बॉटम। जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में रैंक कार्ड आएगा और तुरंत आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को किस ऑर्डर में अरेंज करना है उसके बारे में अपन जाने। तो उसमें भी आपकी 4 प्रकार की यूनिवर्सिटियां होती है। एक आपकी डिम्ड यूनिवर्सिटी होती है, एक आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, एक आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है और एक आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अब भैया ये 4 प्रकार की यूनिवर्सिटी है, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कंपैरिजन करें तो सबसे अच्छी जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती है वो होती है आपकी डिम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब डिम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है भैया। डिम्ड यूनिवर्सिटी मतलब एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसको खुद की मान्यता मिल चुकी है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ये मैं आपको सीधे देसी तरीके में बता रहा हूं। अगर डेफिनेशन पे जाओगे तो वो आपकी काफी डीप जाएगी, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी आती है, आपकी आईआरआई दिल्ली और उसके अलावा आपकी एनडीआरआई करनाल। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट आपके डिम्ड यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं। अगर आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए जाते हो तो आपको एनडीआरआई करनाल को पहले नंबर पर ही रखना है। लेकिन आईआरआई का यहाँ पर सीन ये हो गया कि आईआरआई दिल्ली जो मेन कैंपस है वो आपके यूजी काउंसलिंग में नहीं है। उसके बाद में आपका आईआरआई झारखंड और आईआरआई असम है। तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार, जो आपका डिजायर है, जो आप पिछला मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको चॉइस प्रेफरेंस शीट बनाना चाहिए, उनमें से कौन सा रूल आपके ऊपर अप्लाई होता है उसको देख करके आपको ये यूनिवर्सिटियों को अपनी चॉइस प्रेफरेंस में डालना है। अब दूसरी होती है, एक तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एक आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। केवल पहला रूल ही बता रहा हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा 4 के 4 रूल। ठीक है, तो वीडियो को जो छोड़ करके जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा जब आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, तो पहली बात यह है कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज क्या होती है और कितनी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। तो 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंडर हैं, जिसमें आपकी पहली आती है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। दूसरी आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार। और तीसरी आती है आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर। इसमें क्या है कि 2 यूनिवर्सिटी है, वहां पर आपकी 100% सीट आईसीआर से फिल होती है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इम्फाल मणिपुर, यहाँ पर आपकी 20% सीट आईसीआर के एग्जाम से फिल होती है, मतलब आईसीआर काउंसलिंग से फिल होती है। बाकी की जो 80% सीटें हैं, स्पेशली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की, जो 7 सिस्टर्स बोलते हैं, जिनको जो आपके 7 राज्य हैं, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये जो 7 राज्य है उनके स्टूडेंट को प्रेफरेंस दिया जाता है और वो स्टूडेंट वहां पर उनके स्टेट की लिस्ट के हिसाब से एडमिशन होता है। ठीक है, आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जान लो कि वहां पर केवल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने के बाद भी 20% सीट पर ही आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी सेंट्रल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जान लो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो होता है जहां पर आपका बीएससी एग्रीकल्चर एज ए फैकल्टी चलता है, लाइक योर बीएचयू एंड विश्व भारती। ठीक है, ये आपकी 2 यूनिवर्सिटी है जो पार्टिसिपेट करेंगे, और नागालैंड यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो ये आपकी 3 यूनिवर्सिटियां हो गई।
ये 3 यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जहां पर आपके मतलब एग्रीकल्चर के अलावा अदर कोर्सेज भी चलते हैं। एग्रीकल्चर तो चलेगा ही, लेकिन आर्ट्स के और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो ये आपकी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हर एक स्टेट में आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ स्टेट्स को छोड़कर, जिन स्टेट में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है वो स्टूडेंट आते हैं यूपीएस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अंडर प्रिविलेज के अंडर। तो वो स्टूडेंट यूपीएस कैटेगरी को जरूर यस पे आपको क्लिक करना है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दिया। अब मैंने जो ऑर्डर बताया है, जैसे पहले मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी बताया, फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बताया, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बताया, फिर आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बताया। तो सबसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटियों को सेलेक्ट करना चाहिए। टॉप टू बॉटम जो लिस्ट है, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है? टॉप टू बॉटम का मतलब ये है कि सबसे टॉप पे जो आप भरोगे, ऊपर ऊपर जो भरोगे, वो आपको पहले मिलेगा। ठीक है, वही आपका जो सॉफ्टवेयर आएगा ना, जब चेक करेगा कि आपने क्या चॉइसेस भरी है, तो वो आपको ऊपर से देखते होगा कि आपके मार्क्स पर ये, आपके कट ऑफ पर ये कैंपस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिम्ड यूनिवर्सिटियों को प्रेफरेंस दे। उसके बाद में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो आप अपने डिजायर के हिसाब से यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। दूसरा, आपको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को अच्छे से अरेंज करना है, उसके ऊपर अपन अगले वाले रूल में भी समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका अनलिमिटेड चॉइसेस। देखो क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 500 मार्क्स आए हैं। ठीक है, और वो सोचता है कि यार मेरे तो अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं 10 कॉलेज भर देता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इन्हीं में। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए वो 10 कॉलेज की कट ऑफ है जो ज्यादा चले गई और सारी सीट फिल हो गई, तो आपके 500 नंबर होने के बाद में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अनलिमिटेड चॉइस का मतलब ये है, कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पर चॉइस होता है, और अनलिमिटेड आप जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईसीआर काउंसलिंग में, सारे के सारे कॉलेज आप फिल कर सकते हो। जो जो कोर्स में आप एलिजिबल हो, सारे के सारे कोर्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक रूल मैं फॉलो करता हूँ, अपने जो पर्सनल काउंसलिंग में जो हमारे स्टूडेंट रहते हैं उनका चॉइस प्रेफरेंस बनाता हूँ। उसके लिए मैं एक रूल फॉलो करता हूँ, 25-50-25। तो मैं क्या करता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो हर साल मेरे इस रूल की वजह से मेरे से आर्ग्यू करने लग जाते हैं, भैया आप ये क्या कर रहे हो, मेरे तो इतने मार्क्स है ही नहीं, फिर आप ये यूनिवर्सिटी मेरे कैसे डाल रहे हो? देखो 25-50 और 25 रूल क्या होता है, ये मैंने खुद ने अपना सेट किया है। और इसमें मैं क्या करता हूं कि जो भी स्टूडेंट है, अब हर एक स्टूडेंट का सपना होता है एक यूनिवर्सिटी में जाने का, लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते, उसका कम मार्क्स होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं, जैसे कोई बंदा है उसके मार्क्स आ रहे हैं 400, लेकिन मैं उसको बीएचयू हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका जो यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहता है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसका, उसको मैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर ऐसे रखता हूं। ठीक है, और उसके बाद में आता है 50% रूल। अधिकतर जो कॉलेज जिसमें उसका सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें उसका सिलेक्शन हो सकता है, उन कॉलेज को उसके डिजायर के हिसाब से अरेंज करता हूं बीच में। ठीक है, और उसके बाद में बैकअप प्लान के लिए, अगर कट ऑफ ज्यादा चले जाता है, अगर आपका 25 और 50% जो आपने कॉलेज भरी है उनमें नंबर नहीं आ रहा है, तो फिर बैकअप के लिए 25% और कॉलेज फिल की जाती है। जो बैकअप के लिए अगर आपका रैंक कट ऑफ ज्यादा चले गया तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% पक्का हो जाता है। तो आपसे भी मैं बोलूंगा, अगर आप खुद का प्रेफरेंस शीट बना रहे हो तो 25-50-25% जो रूल है उसको आप फॉलो करें। मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से इसको रिवर्स कर लो, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है। ठीक है, अगला रूल आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको मान रहा हूं, 3K पर मंथ स्कॉलरशिप फंडा। देखो काफी सारे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि यार आईसीआर में सिलेक्शन ले लूं मैं, लेकिन मेरे को 3,000 रुपए भी लेने हैं। तो आईसीआर में सिलेक्शन होने पर ये तो सच है कि आपको 3,000 रुपए महीना मिलता है, लेकिन इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रूल है। सबसे बड़ा रूल ये है कि आपको अपना स्टेट छोड़ना पड़ेगा। अगर आप खुद के स्टेट में आईसीआर से एडमिशन लेते हो तो आपको यहाँ पर आईसीआर की 3,000 रुपया महीना स्कॉलरशिप है, उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो चॉइस प्रेफरेंस शीट बनाते टाइम इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि पहले, अगर आप घर के पास में रहना चाहते हो तो घर के पास वाले स्टेट, अगर आप राजस्थान से हो तो यूपी, एमपी, बिहार, ठीक है, तो हरियाणा, ये सारे स्टेट देखो, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो उसके पास वाले स्टेट देख करके, डिस्टेंस वाले स्टूडेंटों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, उनको अपने पास वाले स्टेट की यूनिवर्सिटी को पहले डालना है और उसके बाद में अपने स्टेट वाली यूनिवर्सिटी पे जाना है। हो सकता है आपके स्टेट की यूनिवर्सिटी काफी अच्छी हो,
लेकिन अगर आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपका यहाँ पर 3,000 रुपये महीना जो स्कॉलरशिप मिलेगा उसका नुकसान हो जाएगा। तो मैं इसके लिए आपसे स्पेशली बोलूंगा कि आप कॉलेजों को अरेंज करते टाइम इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, जिससे आपको आगे आपकी स्टडीज में भी हेल्प मिलेगी। 3,000 रुपये काफी होता है। आपकी फीस ये मान लीजिए फ्री हो जाएगी, आपको खाने खाने का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। जो भी ज्यादा फीस है जिन यूनिवर्सिटियों में, अगर कम फीस वाली यूनिवर्सिटी आप फिल कर रहे हो तो 36,000 काफी होता है, फीस भी आपकी हो जाती है। बीएचयू जैसा यूनिवर्सिटी मिल गया, फीस भी खत्म और आपका खाना पीना रहने का खर्चा भी खत्म। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट रूल। उसके बाद में चौथा आता है फूड एंड लैंग्वेज। देखो काफी सारे स्टूडेंट हर साल क्या गलती करते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम देख करके, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख करके, यूनिवर्सिटी का फेम देख करके अपनी प्रेफरेंस सीट बना देते हैं, अपना चॉइस अरेंज कर देते हैं, और उसके बाद में जब वो यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो उनको या तो बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और काफी सारे स्टूडेंट है जो हर साल डिसकंटिन्यू कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, नॉर्थ इंडिया का कोई बंदा है, प्योर वेज अगर बंदा है, और वो टॉप यूनिवर्सिटीज के चक्कर में, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपकी जो बेंगलोर में यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटियों में नाम आता है, इनको भर रहा है, और नॉर्थ से साउथ में आएगा तो यहाँ पर उसको फुल नॉनवेज मिलेगा। ठीक है। तो उसको बहुत परेशानी आती है। काफी सारे स्टूडेंट है जो नॉनवेज की वजह से खाना भी मतलब खाना भी बहुत कम खाते हैं, तबियत बिगाड़ लेते हैं, और आखिर में उनको डिसकंटिन्यू करना भी पड़ जाता है। दूसरा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो साउथ इंडिया को फर्स्ट प्रेफरेंस में मत डालना। ये नहीं बोल रहा हूं कि चॉइस प्रेफरेंस में ही मत रखना, लेकिन फर्स्ट में मत डालना, उसको थोड़ा आप नीचे रखना। ठीक है। तो ये हो गया। और नाम के चक्कर में मत पड़ना दोस्त। ठीक है। कॉलेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नाम के चक्कर में मत पड़ना कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी IIRF की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर पर आ रहा है, तो इसको मैं तीसरे चौथे नंबर पर ही अपनी प्रेफरेंस में रख देता हूं। अगर मैंने बताई है वो कंडीशन आपके साथ लागू हो गई, तो आप अगर यहाँ पे आओगे तो हो सकता है कि आपको रात में छुप छुप के रोना भी पड़ जाए। ठीक है। क्योंकि ऐसी हालत यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स की हुई है मेरे सामने, और मेरे क्लासमेट, मेरे जूनियर काफी सारे मेरे सामने डिसकंटिन्यू करके भी गए हैं। ठीक है। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। तो ये थे अपने 4 गोल्डन रूल। अगर आप इन 4 गोल्डन रूल को अपनी चॉइस प्रेफरेंस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका सिलेक्शन लिख के ले लो, बेस्ट यूनिवर्सिटी में होगा। दूसरा, मैं एक और बता दूं कि ये जो मैंने अनलिमिटेड चॉइसेस बोला है, इसका ध्यान रखना, स्पेशली चाहे आपके कितने ही अच्छे मार्क्स आ रहे हो, 5-10 कॉलेज भर के मत छोड़ना, क्योंकि आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज भरो, जिससे आपका सिलेक्शन की संभावना है जो 100% पक्की हो जाए। ठीक है। अगर कोई बंदा ये सारे रूल्स को अप्लाई करके अपना चॉइस प्रेफरेंस नहीं बना पा रहा है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करने का आपके पास गोल्डन चांस अभी भी बचा हुआ है। जब चॉइस फिलिंग हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप मेरे से कांटेक्ट करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो अभी भी बोलूंगा 399 कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। अगर 399 आपके 4 साल सिक्योर करती है तो आपको 399 पे कर देने चाहिए। ठीक है। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हो। सब कुछ मैं बता रहा हूं, कैसे मैं प्रेफरेंसेस बनाता हूं, वो सारी प्राइवेट चीजें जो कोई काउंसलर आपके साथ शेयर नहीं करता, वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है। तो ये सारी चीजों को फॉलो करो और अपना बेस्ट प्रेफरेंस सीट बनाने में लग जाओ, जिससे जब भी आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो आप अपना चॉइस भर सको। ठीक है। तो मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलता हूं नई वीडियो में। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।